मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई एक बयानबाजी ने राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा ग्वालियर में आंदोलन करने की घोषणा के बाद वहां से आया एक विवादित बयान अब चर्चा का केंद्र बन गया है, जिसमें न सिर्फ उन्हें खुली चुनौती दी गई बल्कि मध्य प्रदेश में घुसने से रोकने, चंबल धौलपुर पुल पार करने की धमकी और समुदाय के नाम लेकर चेतावनी जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये भीम आर्मी का चंद्रशेखर ग्वालियर पुलिस प्रशासन को तू हड़का सकता है, सरकार को हड़का सकता है, लेकिन तू ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, सवर्ण समाज को, सनातनियों को तेरी औकात नहीं है कि तू इनको हड़का सके। तू क्या कह रहा है कि मैं आऊंगा मध्य प्रदेश में, अगर पुलिस प्रशासन ग्वालियर ने इसकी एफआईआर नहीं की, एनएसए, शायद एनएसए की तो तू फुल फॉर्म भी नहीं जानता होगा, एनएसए का मतलब भी नहीं जानता होगा कि एनएसए है क्या। तू एनएसए लगाने की धमकी दे रहा है कि एनएसए में कार्रवाई करें, नहीं तो 72 घंटे के बाद मैं चंद्रशेखर, भीम आर्मी का चीफ, ये कह रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में घुसकर ग्वालियर में आंदोलन करूंगा, एक बड़ा आंदोलन। अरे तू एक काम कर, अब सुन चंद्रशेखर उर्फ चंदू, तू ग्वालियर में तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं घुस पाएगा। अब वैसे हम सनातनियों से तू अब किसी प्रकार का ऐसा कोई कृत्य हमारे प्रदेश में या हमारे शहर ग्वालियर में तू नहीं कर पाएगा। तू एक काम करना, चंबल धौलपुर पे पुल क्रॉस करके बता दियो, देख लेंगे हम तुझे। वो भाषा इतनी गलत थी कि हम आपको सुना भी नहीं सकते, जिसमें कहा गया कि अगर चंद्रशेखर ग्वालियर में आया तो उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी। इस बयान ने बार बार एनएसए जैसे कठोर कानून का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि अगर ग्वालियर की शांति भंग होती है तो उसकी जिम्मेदारी सीधे भीम आर्मी की होगी। इसलिए अभी पूरा मामला केवल राजनीतिक मतभेद का नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार और राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल बन चुका है। सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी निर्वाचित सांसद को किसी राज्य में आने से रोकने की धमकी देना संवैधानिक है? क्या आंदोलन की घोषणा को कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश माना जा सकता है? और क्या एनएसए जैसे कानून का सार्वजनिक मंचों से डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाना उचित? कानून विशेषज्ञों का ये मानना है कि एनएसए का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक बयानबाजी में। वहीं भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का ये कहना है कि उनका आंदोलन संविधान के दायरे में है और इसका उद्देश्य दलितों, बहुजनों और वंचित वर्गों की आवाज को उठाना है, न कि किसी शहर की शांति को भंग करना। ऐसे में अभी तक ग्वालियर पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से इस बयान पर कोई स्पष्ट कार्रवाई या फिर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे निष्पक्ष प्रशासनिक भूमिका पर सवाल उठे। इसलिए ये विवाद अब सिर्फ ग्वालियर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये असहमति बनाम सत्ता, संविधान बनाम राजनीतिक दबाव का प्रतीक बनता जा रहा है। और अगर समय रहते संतुलित व निष्पक्ष कदम नहीं उठाए गए तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। साथ ही साथ अभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिस तरीके से इस व्यक्ति ने भीम आर्मी और सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद को इस तरह की धमकी दी है, देखना होगा कि आखिरकार एमपी की सरकार यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार इस व्यक्ति के खिलाफ क्या सख्त कानून और क्या सख्त कदम उठाती है। जो भी होगा आगे इस मामले में देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।